दोस्तों राम राम। आज मैं जो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करी हूँ वो अधिक मास का वीडियो है। तो इस बार जो है कहने का अर्थ है कि इस बार ज्येष्ठ महीने में अधिक मास लग रही है और ये 17 मई से शुरू होकर 15 जून तक ये रहेगी। और इस महीने में जो भी है हम लोगों को करना, उसी के बारे में आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूँगी। तो जब मैं मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है और आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको शेयर भी करिएगा। तो ये जो है अधिक मास, तो पहले मैं ये बात कर लेती हूँ कि इसे अधिक मास भी कहते हैं, पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं और मल मास भी कहते हैं। माने इस मास को कई नामों से जाना जाता है। और यह इस बार जो है जेठ महीने में पड़ा है। 16 मई को ये था, अमावस्या के तिथि में जो है क्या ये वट सावित्री का जो व्रत है उसी के अगले दिन 16 मई को व्रत सावित्री का ये है, व्रत है वट सावित्री का। और 17 मई से ये अधिक मास का आरंभ है। तो इस दिन जो है 17 मई से जो है वो जो भी है पुरुषोत्तम मास जो शुरू हो रहा है, अधिक मास शुरू हो रहा है। तो पुरुषोत्तम मास, तो पहले ये जान लें कि इस पूरे महीने में विष्णु भगवान यानी विष्णु भगवान का श्रीहरि कृष्ण जी का, श्रीहरि का ये सब का ये होता है भजन, मंत्र जाप, भजन, पूजा पाठ ये होता है। देखिए, पूजा पाठ का अर्थ है कि कुछ खास स्पेशल पूजा से नहीं है, क्योंकि इस महीने में जो है पुरुषोत्तम महीने में अधिक मास में कोई खास पूजा नहीं है। डेली का जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं वही घर के मंदिर में जो पूजा पाठ करते हैं, आसपास के मंदिर में जाते हैं, मोहल्ले के मंदिर में जाते हैं, तो बस ये सब पूजा पाठ होते रहता है। हाँ, ये जो होता है कि जो शादी ब्याह है, उपनयन संस्कार है, मुंडन है, ये गृह प्रवेश है, भूमि पूजन है, खास कर ये सब इस महीने में काम वर्जित है। जो भी मांगलिक कार्यक्रम होता है वो इस महीने में नहीं किया जाता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ करने से मना है। पूजा पाठ जो हम लोग डेली करते हैं वैसा पूजा पाठ कर सकते हैं। जो व्रत त्यौहार करते आ रहे हैं उस व्रत त्यौहार को भी कर सकते हैं, उसमें चाहे वो साप्ताहिक ही हो या फिर आता है जो है पहले से है कि हाँ साल में आने वाला व्रत है, हम लोग हर साल करते आ रहे हैं, तो उस व्रत को करते रहना। लेकिन कोई भी व्रत साप्ताहिक हो या वार्षिक हो, ये सब जो होता है नया नहीं उठाने का है कि हाँ इसमें हम लोग इस महीने में हम लोग अगर कोई व्रत आता है या इस महीने से अगर हम कोई व्रत करना चाहें, मंगल का हो, बृहस्पतिवार का हो, तो इस महीने में अधिक मास में हम लोग उस व्रत को नहीं उठाते, नया नहीं उठाते हैं। जो करते आ रहे हैं वो पहले से जो करते आ रहे हैं वो हम करते रहेंगे। घर में जो पहले से पूजा पाठ कर रहे हैं जिस तरह से, उस तरह से पूजा पाठ करते आएंगे। हाँ, कुछ नया नहीं कर, जैसे भूमि पूजन है, ये नया चीज़ हो गया। शादी ब्याह है, नए तरह से होता है। उपनयन संस्कार, माने कोई भी स्पेशल पूजा पाठ, मांगलिक कार्यक्रम नया जो होता है वो नहीं किया जाता है। तो बस इतना ही है। हाँ, इस माह में ये सब काम वर्जित है, ये सब काम नहीं किया जाता है, शादी ब्याह नहीं किया जाता है। लेकिन और सब जो काम है, जैसे हाँ दान धर्म जो है, दान की बात है, तो ये पुरुषोत्तम मास जो होता है वो खास कर इस महीने में दान का कार्य बहुत पुण्य दायनी फलदायी
माना जाता है। इस महीने में काफ़ी आप फलदायी माना गया है दान करने को। तीर्थों में अगर कहीं हैं तो आप उसमें भी अगर जा सकते हैं तो आप वहाँ भी जाके दर्शन कर सकते हैं प्रभु का। हाँ, ये जो है ब्राह्मणों का ब्राह्मण जो विष्णु का स्वरूप माना गया है, प्रभु विष्णु का स्वरूप ब्राह्मण को माना जाता है। तो इस समय उनका ब्राह्मण को विष्णु का रूप मान के जितना भी उनका सेवा सत्कार हो सके, दान हो सके, उनको जो भी सेवा आप दे सके, तो ये सब बहुत फलदायी माना जाता है। ब्राह्मण पूजा, ब्राह्मण सेवा काफ़ी फलदायी माना गया है। तो इसमें उनको दान देना, दान तो खैर ब्राह्मणों को तो है ही, ब्राह्मण का ही ये इस महीना में मानिए कि बहुत ज़्यादा उनका महिमा है ब्राह्मणों का। लेकिन ज़रूरतमंदों को भी अगर आप दान देते हैं, जिनको ज़रूरत है, यहाँ तक कि पशु पक्षियों को भी, पशु पक्षियों को कौन करता है? हम आप लोग ही करेंगे, और कौन है? किन्हीं की एथी पे वो अपना ये करते हैं। जिस गर्मी से इस समय का जो तापमान है, जो माहौल है, इंसान लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। फिर जो कि हर तरह की सुविधा हम इंसानों को भगवान की कृपा से उपलब्ध है, लेकिन ये जो जानवर है जो ऐसे ही खुले में रहते हैं, पशु पक्षी हैं, तो इन लोगों को भी हम लोगों की सहयोग की, हम लोगों की सेवा की, आप अगर सेवा नाम इसको दीजिए तो ये अच्छा सेवा की ज़रूरत है। तो सेवा में देखिए ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ खास करना रहता है, बस आप थोड़ा सा भी इन लोगों के प्रति एक्टिव हो जाए तो इनके लिए बहुत ज़्यादा है। जहाँ जहाँ पे आप इन लोगों के लिए पानी का व्यवस्था करवा दीजिए, जानवरों का है, सड़क के आस पास किनारे में कुछ पानी जानवरों के लिए, कुत्ता है, चाहे और भी कई जानवर हैं, गौशाला में गायों के लिए, या तो उनके मालिक को कुछ आप सहयोग राशि देके, या कुछ भूसा वगैरह जो है वो सब ला करके उनको दे दीजिए, ताकि वो गाय का सेवा में, इसमें आप ये होंगे। अगर भूसा वगैरह उनका क्या होता है, चुन्नी खल्ली जो भी होता है, वो अगर आप लोग उनको गौशाला में दे देते हैं तो खास करके गाय को इससे आपका दिया हुआ दान उनसे उनको मिलेगा। तो ये आप लोग के लिए भी, हम लोगों के लिए भी फलदायी होगा। गुड़ है, जो भी आप देखिए, ये ऐसा नहीं है कि हम कहने का अर्थ है कि दान करना तो बहुत कुछ खास नहीं। दान एक बहुत सिंपल है, ये है, इसको जरा से जरा में और बहुत से बहुत में भी किया जा सकता है। ये आपकी अपनी व्यवस्था है कि आप उसमें कहाँ तक ये हो रहे हैं। तो इस बात को आप लोग ये कीजिए। अगर आप उतना नहीं कर पाते हैं तो जो गौ रखे हुए हैं गौशाला में, उन्हीं को कुछ सहयोग राशि दे दीजिए कि अपना जब गाय का ये चुन्नी खल्ली भूसा लाते हैं उसमें इस राशि को लगा दिया जाए। इस तरह से भी आपका सहयोग उनको प्राप्त होगा। और पक्षियों के लिए छत पे है, जानवरों के लिए है, सड़क के किनारे पानी है, थोड़ा सा अपने घर के किनारे रोड पे कुछ खाना वाना का व्यवस्था, रोटी वगैरह जो होता है वो आप दे दिया कीजिए। थोड़ा बहुत दूध है तो वो भी होता है, दूध रोटी है या फिर दूध है, मैंने ऐसा आप दीजिए कि जो आपके आसपास जानवर रहते हैं, जैसे कुत्ता है और जो भी है, वो लोग खा सके। और आप अगर किसी को संतुष्ट करेगा तो आपकी ज़िंदगी में भी उनकी संतुष्टि का कुछ तो असर आएगा ही, पुण्य आएगा ही। आप कहता है ना, एक कहावत कहा गया है, ये कर भला तो हो भला। तो यही तो हम लोगों को शुरू से बचपन से ही सीखने हम लोग के संस्कार में है कि ज़रूरतमंदों की हमेशा मदद करनी चाहिए। तो यही बात है। तो इस महीने में देखिए हम लोगों को ऐसे भी कहा जाता है कि
नहा धोवा के बचपन से ही ये है कि हिंदू धर्म का ये परंपरा है, ये संस्कार है कि लोग नहा धोवा के बाद बचपन से ही, जैसे हम लोग के माता पिता भी थे तो हम लोग छोटे थे तो नहाने के बाद, ये हम अपने घर की बात नहीं कर रहे, लगभग हर घर की ये बात है कि कुछ ऐसी तिथि होती है स्पेशल, उसमें लोग बच्चे घर में जैसे माँ है नहा वहा के बच्चे लोग आते हैं तो उस तिथि के अनुसार दान के लिए कुछ निकलवा दिया जाता है कि हाँ हाँ अपने हाथ से छू के अनाज को रख दो, चाहे वो ग्रहण का हो, चाहे वो संक्रांति तिथि में हो, या कुछ एक ये में हो, पूर्णिमा अमावस्या की तिथि में हो। तो जब भी ऐसा देखिए, दान तो रोज ही आदमी कुछ ना कुछ ये करता है, ये ऐसा नहीं है कि हमको बहुत, हम अगर पैसा में करें तो बहुत पैसा, कुछ भी छू के 5 रुपया भी निकाल दिए। पहले के समय में तो था तो 1 रुपया भी आदमी कर देता था। अब चूंकि 1 रुपये का क्या कोई महत्व रह गया, तो नहीं तो 5 है, 10 है, 11, 21 जैसा भी हो, घर में अपना छू के लोग दान में अपना निकाल देते हैं। वो जाके अपने या तो मंदिर में ब्राह्मण को दे दें, या ज़रूरतमंदों को अपना जो भिक्षा मांगते हैं तो उन लोगों को दे दिया जाए, या फिर ऐसे ओल्ड एज के हैं जो भी रोड पे रहते हैं तो उन लोगों को वो भी दे देते हैं। तो यही सब है कि इस तरह से देखने के बाद में आदमी को जो निकालते हैं दान के लिए, अन्न है या वस्त्र है या दक्षिणा है। दक्षिणा ऐसे भी कोई चीज़ अगर नहीं कर पाया तो आप दक्षिणा पैसा का दान कर दीजिए। अगर किसी की व्यवस्था आपको नहीं है तो आप पैसा का दान दे सकते हैं, क्योंकि पैसा से ही हर चीज़ को खरीदा जाता है। तो आप पैसा का भी दान कर सकते हैं, लेकिन अगर इस पैसा के साथ कुछ और भी चीज़ जैसे अनाज है, वस्त्र है, जूता है, छाता है, चूँकि सब गर्मी का मौसम है तो इस समय में घड़ा है, पंखा है, तो सत्तू है, तो ये सब का अगर दान करते हैं तो उसके साथ भी पैसा, कुछ ना कुछ पैसा जरूर, सिर्फ बिना दक्षिणा के दान नहीं होता है। दान में कुछ दक्षिणा रख कर, नीचे वो 5 रुपया भी क्या है नहीं हो, 5 का सिक्का भी आप रख के दान के समान में उसको दान कर दीजिए। या अधिक से अधिक आप 51 रुपया हो, 21 रुपया हो, 101 रुपया हो, 500 रुपया हो, जितना हो सके। देखिए 500 तो हो जाता है जो हर कोई के सामर्थ्य के बाहर है, लेकिन 5 रुपया, 11 रुपया, 21 रुपया, ये सब बहुत सिंपल राशि है, कोई लोग भी इसको कर सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं। तो इस महीना में, पुरुषोत्तम महीना में, अधिक मास में जितना आप दान कर सकें, जितना अन्नदान हो, वस्त्र दान हो, जो भी दान हो आप कर सकते हैं तो आप ज़रूर कीजिए। ये बहुत फलदायी होता है। इसमें पूरे महीने में भगवान विष्णु का खास ये होता है, नाम का जाप हो, मंत्र का जाप हो, बहुत सारा मंत्र हैं, आप उसको माला पे जाप कर सकते हैं। नहाने धोने के बाद बैठ के मंत्र जाप करिए, पूरे दिन में नाम जाप मन ही मन करते रहिए, थोड़ा धीरे धीरे मुंह से उच्चारण करते हुए भी नाम जाप करते रहिए। नाम जाप के लिए तो आप दिन भर में जब भी मौका मिले आप कर सकते हैं। नाम जाप के लिए तो कोई बहुत ज़्यादा नियम नहीं है। हाँ, मंत्र जाप के लिए है कि आप बैठ के शुद्ध विचार व्यवहार से, शुद्ध आसन पे शुद्धि का ख्याल करते हुए करना चाहिए। तो ये बात है। और श्री हरि विष्णु के नाम, पुरुषोत्तम नाम पर ही इस महीने का, इस मास का नाम पुरुषोत्तम मास रखा गया है। पूरे महीने में इसमें विष्णु भगवान का खास आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस बात का ख्याल रखिए। अगर आप लोगों को नदी स्नान का, गंगा नदी हो या जो भी नदी हो, अगर स्नान का मौका मिले, या आप प्रयास कीजिए कि अधिक से अधिक कुछ स्पेशल तिथि में हम, पूर्णिमा की तिथि हो, अमावस्या की तिथि हो, एकादशी की तिथि हो, त्रयोदशी की तिथि हो। त्रयोदशी तो खासकर गंगा स्नान है, नदी में न स्नान किए, भोला बाबा को जल चढ़ाए तो बहुत ही अच्छा माना जाता है।
लेकिन ना भी हो तो भी आप जितने बार, 1 बार 2 बार 4 बार, जितना भी दिन, 2 ही दिन 4 ही दिन माने, लेकिन पुरुषोत्तम मास में आप जरूर गंगा स्नान कीजिए, चाहे जो भी हो, जिनके नज़दीक हो, जो हो, नर्मदा में स्नान हो, ये यमुना में स्नान हो, जिस भी नदी के किनारे हो, तो नदी सरोवर में स्नान हो, तो जरूर विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए करना चाहिए। विष्णु भगवान के मंत्र का जाप करना चाहिए। और इस पूरे महीने में ऐसे तो देखिए, अगर मौका मिले तो ज़रूर कहीं पे तीर्थ में जाना चाहिए। आसपास के भी तीर्थ में कम से कम ज़रूर जाना चाहिए, या वैसा तीर्थ जो कि कृष्ण भगवान का हो, विष्णु भगवान को हो। देखिए, कोई भी तीर्थ में आप जा सकते हैं, लेकिन चूँकि ये महीना विष्णु जी का है, तो इसलिए कृष्ण जी का है, इसलिए उनके अगर तीर्थ में जाते हैं तो जैसे हो गया वृंदावन है, मथुरा है, ये सब तो आस ही पास का है, तो ये सब में आप जा सकते हैं। अगर नहीं भी जा सकते हैं तो जब हम उनका मंत्र का जाप करते हैं तो उस समय भाव बनाए ऐसा, उस समय में ऐसा ध्यान करें, वृंदावन का हो, मथुरा का हो, कि हम लोग तो मानसिक रूप से भी आदमी ठीक है। अगर हम जाने की, अगर ऐसा नहीं कि हम अगर जाना चाहें तो हम चले ही जाएं, क्योंकि बहुत कुछ साथ में मैटर करता है, लेकिन ये ज़रूर है कि ऐसा हम भाव बनाएं कि जब भी हम जाएं तो ना भी जा पाएँ तो कोई बात नहीं है, मानसिक रूप से ये ध्यान करना चाहिए कि हम वहाँ पे गए हुए हैं और प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, राधा रानी के दर्शन कर रहे हैं, ये श्री कृष्ण जी के दर्शन कर रहे हैं। अपने आँखों के सामने, अपने भाव में यही दृश्य, यही दर्शन संजोए रखना है और उनका नाम कीर्तन करना है, श्री हरि प्रभु का, उनका मंत्र का जाप करना है। और देखिए, पूरे महीने में तुलसी माता का, विष्णु जी की तुलसी मैया बहुत प्यारी है। कहते हैं कि बिना तुलसी मैया के, बिना तुलसी पत्र के विष्णु जी भोग भी ग्रहण नहीं करते हैं, कृष्णा जी भोग भी नहीं ग्रहण करते हैं। तो इसलिए पूरे महीने में तुलसी मैया का पूजन करना चाहिए, दीपदान करना चाहिए। सुबह और शाम दोनों समय अपने पूजा स्थान पर दीप जलाना चाहिए। अपने तुलसी माता के क्यारी के पास में दीप जलाना चाहिए। पूरे महीने शाम के समय तुलसी माता के क्यारी के पास ज़रूर दीप करना चाहिए। और अपने दरवाज़ा पे, मेन गेट के पास में भी हमको दीपक जलाना चाहिए। कहता है, देखिए, इस महीने में तो दीपदान का महत्व है। कोई भी वैसा ये हो, महीना हो, पवित्र महीना हो, जिसमें कि पुरुषोत्तम महीना भी है, बहुत पवित्र माना गया है। लेकिन ऐसे कार्तिक तो हर महीने में आता है, पुरुषोत्तम महीना तो, पुरुषोत्तम मास तो 3 महीने पे आता है, लेकिन कार्तिक महीना, श्रावण महीना, क्या बोलते हैं आपका, माघ है, तो ये सब महीने में, बैसाख है, ये सब महीने में दीपदान का है। हिंदू धर्म में, हिंदू परंपरा में दीपदान का, गंगा स्नान का, ये सब का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। दान का, स्नान का, ध्यान का, तो उसमें सभी में है। देखिए, दीपदान जो भी खास दिन होता है उसमें तो देखिए, एक बात अभी दीप पे आते आते बोला जाता है कि इसमें 33 बाती के दीपक भी जलता है। मलमास में जो है 33 बाती का दीपक जलाने का नियम है। अच्छा, तुलसी जी का जो महत्व है, तुलसी मैया का जो महत्व है कि हरी तुलसी का तो पौधा का तो पूजा होता ही है विष्णु भगवान में, लेकिन अगर तुलसी मैया का पौधा अगर सूख भी जाता है तो उसकी लकड़ी का भी हम लोग विष्णु जी का दीप जलाते हैं। उसमें बाती को लपेट के, घी में डुबो कर, रुई में लपेट कर, सूखी तुलसी की, और उसमें घी में डुबो कर
उसको बाती बनाकर विष्णु भगवान के मंदिर में, कृष्ण भगवान के मंदिर में हम लोग आरती करते हैं। उससे घर नहीं कुछ है तो घर में हम लोग ठाकुर जी अगर जो लोग रखते हैं तो लोग उसका आरती करते। इससे कहते हैं कि विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इनके लिए, विष्णु जी के लिए तुलसी मैया बहुत बहुत ज़्यादा ये है। और हम लोग के उनके पूजा में, प्रसाद में, आरती में, हर चीज़ में तुलसी मैया का, तुलसी जी के पत्ता का यूज करते हैं। और अगर हम लोग इतवार के दिन, रविवार के दिन तुलसी माता का, जैसे कोई पूजा पाठ पड़ गया, तुलसी माता तोड़ना नहीं रहता, तुलसी जी का पूजन नहीं है रविवार के दिन करना रहता। लेकिन फिर भी हम लोग पहले से ही तुलसी पत्ता को, उनकी विष्णु जी का कोई पूजा रहता है, एकादशी रहता है या कोई भी रहता है, तो हम लोग पहले से ही 1 दिन 2 दिन पहले से ही तुलसी पत्ता, देखिए 1 दिन 2 दिन तुलसी पत्ता तो पहले इकट्ठा माने व्यवस्था करके रख लेते हैं। लेकिन ऐसे भी मानिए कि बहुत लोग हैं कि तुलसी पत्ता का माने कहिए कि ज़्यादा ही मात्रा में अपना ये जो तोड़ने का शुभ दिन रहता है कि जिस दिन में हम लोग बहुत तिथि में तुलसी पत्ता नहीं तोड़ा जाता है, तो जिस तोड़ने का समय जो रहता है तो उसमें तोड़ के इकट्ठे करके उसको हम लोग प्लास्टिक वगैरह में करके रख देते हैं, क्योंकि प्लास्टिक में जल्दी कोई चीज़ ख़राब नहीं होता। तो अगर प्लास्टिक में रख दीजिए और मुंह नहीं बंद कीजिए, ऐसे ही खोल के और प्लास्टिक में करके कोई चीज़ में टांग के रख दे, तो समझिए कि तुलसी जी का हम लोग, तुलसी पत्र का हम लोग उपयोग बहुत दिन तक कर लेते हैं। और था वो सूख भी जाता है तो कुछ बात नहीं है, तुलसी पत्र होना ज़रूरी है। चाहे अगर वो सूखा हुआ भी थोड़ा सा है, उनका पत्र सूख भी गया है, तो भी उसका हम लोग धो के पूजा में यूज कर लेते हैं। देखिए तुलसी जिस छोटा हो बड़ा हो ये मैटर नहीं करता है, छोटा हो या सूखा हुआ हो, लेकिन तुलसी पत्र होना ज़रूरी है। विष्णु जी के पूजा में, कृष्णा जी के पूजा में तुलसी जी होना, राम जी के पूजा में तुलसी जी होना एकदम मस्ट है। तुलसी पत्र के बिना उनका भोग भी वो स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए सारा कुछ होने के साथ साथ तुलसी पत्र होना चाहिए। कुछ ना भी है तो भी विष्णु जी को तुलसी जी 2 पत्ता लेकर उनको भोग में, उनको तुलसी पत्र ही चढ़ा दिया तो उनका भोग मान लिया जाता है कि उनका भोग लग गया है। इतनी तुलसी पत्र की महिमा होती है, तो तुलसी पत्र एकदम ज़रूरी है। और वैसे भी तुलसी माता इतनी पवित्र, इतनी शुभ मानी जाती हैं कि हर घर में आप देखिएगा कि तुलसी का पौधा, हर हिंदू घर में तुलसी का पौधा रखते हैं और हर घर में तुलसी माता का पूजन जरूर होता है। तो यही सब बात है कि इनमें ज़रूर, ये पुरुषोत्तम मास में ज़रूर तुलसी जी में दीपक लगाना चाहिए, सुबह में भी शाम में भी। और जो लोग अगर पूरे साल माने नहीं भी लगाते तो भी पुरुषोत्तम मास में ज़रूर दिया दिखाना जाए। घर में अगर कोई भी एक मेंबर हो जो कि तुलसी जी में एक दिया ज़रूर लगा दें। अगर बन पड़े तो अपने देहरी पे, दरवाजे पे ज़रूर, मेन दरवाजे पे एक दिया ज़रूर लगाना चाहिए। और यही सब चीज़ है कि इसमें पूरे मास करना चाहिए। और अगर आदमी को जब होता है तो सही और गलत गुस्से में आदमी बोल ही देता है, इसलिए इस मास में कोशिश करना चाहिए किसी के लिए गलत नहीं बोलें। और किसी के लिए गलत नहीं बोलें क्या, किसी मन और दिमाग में नहीं। कभी कभी तो होता है हर किसी को कि गुस्सा आ जाता है, तो जब भी मने गुस्सा मन में या दिमाग में गुस्सा आने लगे तो किसी भी भगवान का नाम निरंतर अपने मन के अंदर जाप करते रहना चाहिए, कि अपने माइंड को किसी दूसरे तरफ कन्वर्ट कर देना चाहिए, ताकि उस जो माहौल है, गुस्सा वाला जो आवेश है, आवेग है, वो दिमाग में या मन में आ रहा है तो उसको हटा करके मन को नाम जाप में लगा देना चाहिए, ताकि इस तरह से नहीं ये हो, दिमाग पे दूसरे के प्रति ना गुस्सा करना चाहिए और ना दूसरे का
चुगली बुराई ये सब करना चाहिए। देखिए ये सब हर समय में मना है कि चाहे देखिए एकादशी का भी व्रत किया जाता है तो उसमें भी मना किया जाता है कि किसी की चुगली बुराई को आप नहीं करिए। किसी की चुगली बुराई करने से ये होता है, इससे अच्छा है कि आप अपने काम में, अपने नाम जाप में ही अपने आप को व्यवस्थित करते रहिए। तो यही सब है कि जहाँ तक बन सके इस महीने में पंडितों का आप बहुत ज़्यादा फलदायी माना जाता है। पंडित ब्राह्मणों की सेवा आप जहाँ तक हो सके ब्राह्मणों की सेवा करें, उनको दान धर्म दें, उसका आशीर्वाद लें, पैर छू के उनका आशीर्वाद जरूर लें। और संत महात्मा लोग जो कथावाचक लोग हैं, जो कथा कहते हैं, गुरु के समीप पे जाएं, गुरु से अपने आशीर्वाद लें, संत महात्माओं का आशीर्वाद लें। ये पुरुषोत्तम महीने का खास है कि इसमें ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेना चाहिए। और दूसरा बात है कि दान जो है ज़रूरतमंदों को जो है वो दान करना चाहिए। तो यही सब है इस मास में, और ज़्यादा कुछ नहीं है। थोड़ी सी शुद्धता है, थोड़ा सा व्यवहार है। अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लोग उठते हैं, बहुत लोग उठते हैं, कुछ लोग नहीं भी उठते हैं। अगर जो नहीं उठते हैं वो प्रयास करें कि उठें और कोशिश करें कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त में उठे तो बहुत अच्छा लगता है सुबह, अगर अर्ली मॉर्निंग जगने के बाद में। लेकिन आजकल के माहौल में लोग चाहते हैं लेट से सोना और लेट से जगना, जो कि किसी भी तरह से क्या इसको कहा जाए, सही तो नहीं है। लेकिन आजकल के जो ये है उसके अनुसार लोग लेट में जगते हैं, तो लेट तक सोए रहते हैं। लेकिन सुबह सूर्योदय से पहले जगने का देखिए इतना अच्छा माहौल उस समय का रहता है, तो उस माहौल में ज़रूर जगना चाहिए। और ज़रूर माने खुले छत के नीचे, घर में फ्लैट में नहीं, अगर फील्ड आसपास में तो फील्ड हो, अगर छत हो तो छत पे ज़रूर 1-2 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा ज़रूर आदमी को व्यतीत करना चाहिए। और दूसरी बात है कि इस समय में स्नान का भी बहुत महत्व है। पुरुषोत्तम माह में स्नान का भी नियम होता है, लेकिन जो स्नान का नियम अपना करते हैं तो वो एक बात, वो अपने नियम के अनुसार से स्नान करेंगे, क्या स्नान का तो एक नियम ही होता है जो पूरे महीने का होता है। तो यही सब है। लेकिन मोटा मोटी मानिए कि इस महीने में यही है कि ज़्यादा थोड़ा सा सादगी भरा जीवन सदाचार से ये करें, दान करें, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लें। और 15 जून तक ये पुरुषोत्तम मास रहेगा। और इस पुरुषोत्तम मास में इसी तरह से है कि अपना कुछ खास इसमें ये नहीं है, लगता है, लेकिन अगर करने जाइए, देखिए अगर हम लोग चिड़िया लोग को भी अगर देते हैं तो क्या करना है, वो छोटा सा मिट्टी के पात्र में पानी रख दिए, थोड़ा सा कुछ दाना वगैरह हो गया, रोटी है, थोड़ा सा चीटी उटी के लिए चीनी वगैरह रख दिए, या गुड़ रख दिए, या कहीं ऐसा हो ताकि जगह पशु पक्षियों के लिए है, गौशाला में है, गुड़ का है। यहाँ पे बंदर उंदर लोग, हम लोग की तरफ से यहाँ पे बंदर नहीं आते, लेकिन गंगा जी के किनारे कोई कोई घाट पे रहते हैं तो वहाँ लोग चना और गुड़ दे देते हैं, वो भी लोग खाते हैं। तो वो आप अपने अनुसार देखें कि आपके आसपास आप क्या कर सकते हैं। इसमें क्या है, बहुत थोड़ा सा ही प्रयास आपका दूसरे के लिए काफ़ी राहतपूर्ण हो जाएगा। और इसी के साथ ये पुरुषोत्तम मास का वीडियो मेरा यहीं तक है। फिर आप लोग साथ अगली वीडियो में आऊँगी, तब तक के लिए राम राम। और आप लोग भी इस महीने में जितना हो सके नाम जाप करिए। और सुबह स्नान ध्यान के बाद अगर मंत्र जाप करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मंत्र अगर करती हैं तो अच्छी है, नहीं तो अगर नाम जाप है तो नाम जाप आप किसी भी नाम का, किसी भी भगवान के नाम का आप लोग नाम जाप करिए। और इसी के साथ राम राम,
हाँ, एक बात है, मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं एक बार फिर बोल रही हूँ, राम राम।